to fight against racial discrimination. Racial discrimination सब लोग लिख लेना इसे और अपने नोट्स में डाल लेना. I am repeating once again. It was non-violent movement to fight against racial discriminations practiced in USA. Against African Americans. This much. Civil rights movement के बारे में अगर मान लिया सपोज कोई डेफिनेशन अगर आती है तो that is the shortest definition for the civil rights movement. तो उसके बाद तो difference, similarity, divisions we already discussed. Then who are known as the atheists, those who are not believe in any god and goddesses. लिखने की जरूरत तो लिख सकते हैं आप, लेकिन it is given directly in your book also. ठीक है ना? Now today we are going to discuss the two approach. कौन सी approach है वो? Overlapping and cross cutting. ध्यान से सुनते जाना इसमें, क्योंकि कभी-कभी क्या कंफ्यूजन हो जाता है. तो सर, हाँ बोलो सर. origins of social division differences से कोई क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अब कितने, अब अगर मैं मान लिया क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे इसमें से. so many questions you can frame out from these columns also. लेकिन सारा लिख पाएंगे तो क्या होगा, फिर बाद में के सारा का सारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा इसी में चला जाएगा, फिर समझा नहीं पाएंगे हम. मैं चाह रहा हूँ आपको जो जितने भी whatever doubts you are having regarding the chapter, so first of all we trying to clarify your doubts, whatever doubts you are having. If your doubts are clarified itself, so you are capable to write any type of question and answer. Okay? Who was asking? Okay sir. हाँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर पे मत जाओ. क्वेश्चन आंसर तो मैं कराऊं या ना कराऊं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बेस तो क्या है, अगर मान लिया आपका अगर समझ में आ गया, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ठीक हो गया, तो यू कैन राइट आंसर फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर मान लिया समझाया नहीं और क्वेश्चन ही लिखवा दिया तो वो ठीक नहीं है. ठीक है ना? यू आर 10th स्टूडेंट, आप कह सकते हैं गर्ल और बॉय. तो डिफरेंसेस मतलब डिफरेंसेस पूरा ब्रॉडली समझाया था मैंने, डिफरेंसेस का मतलब. फिर सिमिलरिटीज कौन सी है, वो पहले मैक्सिको ओलंपिक में भी आप सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी क्या थी उनमें, दे वर बोथ ऑल थ्री वर बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी. सेम कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर है बोथ, यानी कि ऑल थ्री वर बिलोंग टू द एथलीट कम्युनिटी. एथलीट थे वो तीनों. तो वो सिमिलरिटी जो भी उनमें, डिफरेंसेस क्या था, two were belong to the African Americans out of 3 and one was belong to the white community. White community का मतलब यानी कि वो रेशियल जो डिवीजन था, तो वो डिफरेंस था उसमें. तो लाइकवाइज सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन. जैसे बेल्जियम का एग्जांपल दिया था, श्रीलंका का एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था. श्रीलंका में जो सोसाइटी दैट वाज डिवाइडेड, आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक डिविजन्स वाज देयर. कौन सा, जो सीलना कम्युनिटी थी तो वो सिहलीज बोलते थे, और जो इंडियन तमिल थे या मुस्लिम थे या क्रिश्चियंस थे तो दे वर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस. यानी कि और ज्यादातर जो वहां पर जो श्रीलंकन तमिल थे, they were belong to the Hindu community, some are belong to the Muslims, some are belong to the Christian. ये डिवीजन था. और वहां पर जो मेन रेजिडेंट हैं किसके, श्रीलंका के, तो they were belong to the और they were practice बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे. तो डिफरेंस सीधा वैसे बेल्जियम के बारे में एग्जांपल इसमें दिया है. साधना बेल्जियम के बारे में क्लियर कट एग्जांपल दिया. साधना बच्चे सुन रही है? Yes, sir. हाँ, तो बेल्जियम के बारे में एग्जांपल सीधा दिया है. और जो लास्ट चैप्टर था
वो आपको उसको याद रखना ही चाहिए तुम्हें क्या था बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम में क्या कॉम्बिनेशन था। हाँ फिर उसके बाद, हाँ एक मिनट, फिर उसके बाद मैंने बताया था ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंस अब क्या है, मैंने कल बताया था आपको, मैं दोबारा एक समराइज करे दे रहा हूँ। These social differences are mostly based on accident of birth. जितने भी social differences हैं, whatever social differences we are having nowadays in our society, तो they are because of the accident of birth. Accident of birth का मतलब समझ रहे हैं आप? Accident का मतलब वो accident है, car accident या road accident. Accident of birth का मतलब है it is not in the hand of newborn child where he is going to or she is going to take birth. ठीक है ना, ये बच्चे के हाथ में नहीं होता कि वो कौन सी फैमिली में जन्म लेगा, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं जो मूवमेंट है, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द पर्टिकुलर चाइल्ड हु इज गोइंग टू टेक बर्थ इन अ डिफरेंट फैमिली। इट इज डिसाइडेड बाय द डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब यू कैन से गॉड, और इट इज डिसाइडेड बाय द, आप कह सकते हैं जो आवर फैमिली मेंबर्स। हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वी आर गोइंग टू टेक बर्थ इन पुअर फैमिली। इफ यू आर बिलोंग टू द रिच फैमिली देन वी आर गोइंग टू टेक बर्थ इन रिच फैमिली। इफ वी आर बिलोंग टू द फार्मिंग फैमिली तो वी आर गोइंग टू टेक बर्थ इन फार्मिंग कैटेगरी ऑफ पीपल। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अवर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब है आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अवर आइडेंटिटी। जो मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, एक बार शॉर्ट में बता करके आपको आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने बताया था देयर वर 4 वर्णास वर देयर, हालांकि इसमें जिक्र नहीं है लेकिन ये इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू क्लैरिफाई दीस डाउट्स। तो जैसे 4 वर्णास है, यू ऑलरेडी नोस अबाउट द वर्णास, जानते हैं ना सब लोग? Yes, sir. तो ब्राह्मण वाज ऑन द टॉप, देन उसके बाद क्षत्रियाज ऑन सेकंड लेडर, देन उसके बाद वैश्याज एंड लास्ट वन इज शूद्राज। ये था ना, ये सबको एवरीबॉडी नोज दिस डिवीजन। लेकिन इस डिवीजन में लेटर ऑन व्हाट वर द मेन ड्रॉबैक्स इन्वॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर डिवीजन, वो क्या हो गया, वी आर स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द पीपल बाय देयर बर्थ ओनली, एंड दैट जो डिवीजन था, तो दैट डिवीजन वाज based on their work, काम के बेस पर उनका डिवीजन था। दैट वाज अ टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर समझ रहे हैं ना? जैसे some are teachers, some are teaching geography, some are teaching economics, some are teaching science, some are teaching math, some are teaching English। तो it is a classification of teachers, और classification of teachers का मतलब क्या है यहाँ पर? classification of labor। लेबर क्लासिफिकेशन, लेबर का मतलब यानी कि डिफरेंट वर्क परफॉर्म बाय द डिफरेंट पीपल बिकॉज़ दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है ना। जैसे जो दोज आर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो दे आर जनरली गिवन द डिफरेंट टास्क टू कंप्लीट। सम आर पेंटर्स जो ऑलवेज डूइंग द पेंटिंग वर्क, सम आर मैकेनिक एंड दे आर डूइंग द मैकेनिकल वर्क, सम आर इंजीनियर्स तो दे आर सजेस्टिंग सम इंजीनियरिंग आइडिया फॉर देयर वर्कर, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज दैट वाज अ टाइप ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन था। तो जो ऑल 4 ग्रुप्स हैं दे मे बी अवेलेबल इन द सिंगल फैमिली, मैंने कल बताया था, आपको याद होगा, याद होना चाहिए नहीं है तो ये सिंगल फैमिली में बिलोंग करते हैं। मान लो सम 6-7 मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, 2 आर वेरी गुड इन स्टडीज, तो दे वर कंसीडर्ड एज ब्राह्मण बिकॉज़ दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ वेदास और ऋग्वेदास और होली बुक्स। उस समय तो ये डिवीजन था। उसके बाद दोज हु आर वेरी मच स्ट्रांग फिजिकली, दे वर फिट, यानी कि अच्छे बिल्डअप रखते थे, दे वर कैटेगराइज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैमिली ओनली। उसी फैमिली में से अगर मान लिया 2 पढ़े लिखे हैं, ऋग्वेदा वेदास, दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ वेदास और अदर नॉलेज आल्सो, ठीक है ना, तो दे वर कंसीडर्ड एज ब्राह्मण। एंड द सिमिलर फैमिली, if 1 or 2 they are strong enough to protect our family from the animal, from the our enemies, so they were considered as Kshatriyas। They have to protect our kabila। kabila मतलब small group में रहते थे ना पहले, तो कबीले को अगर प्रोटेक्ट करने वाले हैं और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो that particular group of people was considered as Kshatriyas। But similar
फैमिली से बिलोंग करने वाले हो सकते थे, ऑल फोर कैटेगरी। जो थर्ड है, मान लिया he or she is good in calculation and he is good to purchase the items from the marketplace, so he was categorized as, or she was categorized as Vaishya. And last one, neither they were good in studies, neither they were good in calculation, neither they were physically very much strong. अगर मान लिया ऐसे बच्चा है कोई फैमिली में, उसी फैमिली में, सिमिलर फैमिली, तो दैट वाज कंसीडर्ड एज शूद्रा। ठीक है ना? तो ऑल फोर कैटेगरी में बी अवेलेबल इन अ सिंगल फैमिली। लेकिन लेटर ऑन क्या इसमें ड्रॉबैक आ गया, बाद में ये ड्रॉबैक आया, कौन सा, जो मैं बताने वाला हूँ, कि जैसे आपने बर्थ ले लिया, अब 4 भाई थे उसमें या 4 बहन भाई थे, तो मान लिया बाद में धीरे धीरे क्या डिफॉर्मेशन हो गई, जो ब्राह्मण था वो एजुकेटेड था, तो उसने अपने को सेपरेट कर लिया, उसने डिवीजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि he was very much intelligent because he is good in studies, so he start the division, dividing the people on the basis of their occupation के बेस पे, भाई तुम क्षत्रिय का काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम हेल्पिंग वर्क करोगे, तो वो उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, एंड दैट डिवीजन बिकम्स बाय बर्थ। बाद में पहले फैमिली में, एक ही फैमिली में ये सारे कैटेगरी हो सकती थी, लेकिन जो स्मार्ट था उसमें सबसे ज्यादा, जो उसमें ज्यादा एजुकेटेड था, दोस हु आर वेरी मच क्लेवर, तो दे स्टार्ट डिवाइडिंग द सोसाइटी। उसको फिर अलग-अलग उन्होंने बाय बर्थ पे डिसाइड करना शुरू कर दिया। दोस हु आर टेकिंग बर्थ इन ब्राह्मण फैमिली, whether he is good in studies or not, but still he was considered as, क्या मैंने क्या आएगा, he was considered, हाँ, ब्राह्मण्स। अगर वो अच्छा मतलब पढ़ाई की है उसने, नहीं किया है, या चाहे वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, but still he was considered, nowadays he is considered as a Brahmin। अगर मान लिया क्षत्रिय फैमिली में, मान लिया सपोज anybody is taking birth in क्षत्रिय फैमिली and he is not having strong, he is not strong enough, ठीक है ना, फिजिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल ही इज कंसीडर्ड एज क्षत्रिय, चाहे फूक मारा हो जाए, लेकिन स्टिल ही इज कंसीडर्ड एज क्षत्रिय। तो ये सब ड्रॉबैक है, ये जो कमियां हमारे सोसाइटी में आई हैं, तो दीस वीकनेसेस आर कमिंग ड्यूरिंग द, आपका मोस्ट ऑफ द जो वीकनेसेस आए, ये इस तरह की सोसाइटी का डिवीजन है, तो दिस डिवीजन इज कम इन द मिडाइवल पीरियड। जो मिडाइवल, जो मध्य हमारा जो बीच का जो मिडाइवल पीरियड है, मिडाइवल पीरियड है, उसमें ज्यादातर ये वीकनेसेस आई, ठीक है ना, और स्टिल वी आर फेसिंग दीस सोशल डिफरेंसेस। तो ये आपको मैंने बता दिया था। अब देखो और क्या है इसमें डिफरेंसेस में, ओरिजिन में, जैसे सपोज हिंदू में बहुत सारी कम्युनिटी है, इन हिंदू सो मेनी कम्युनिटीज आर देयर, बट स्टिल दलित्स आर thinking that we are separate from others because they are not given some rights, still they are struggling to get their right. Women, even women are not getting their right. Whatever rights are enjoyed by the male community, so sometimes females also feel that we are not getting the similar rights, whatever rights are enjoyed by the boys or male community people, ठीक है ना। For example मैं बता रहा हूँ, it is not controversial one and it is necessary also. जैसे your brother is allowed to play outdoor games in any time, during the day or during the night or late night, they are allowed to roam here and there. But nowadays also most of the families are not allowed roam here and there for their culture, and sometimes they are not allowed to play the outdoor games also. So this discrimination is made by the society. It is not made by the God, or it is not made by the Krishna or Rama or Allah or any other god or goddesses. So these insimilarity, these differences are made by the society only. हमें किसी ने कहा नहीं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, भगवान ने कह के नहीं बोला कि लड़कियों को जाने नहीं देना है, लड़के को जाने देना है, या लड़के को ज्यादा अच्छा खाना देना है, या लड़की को अच्छा खाना नहीं देना है, उसको ट्रीटमेंट अच्छा देना है, और मम्मी को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे रहा है, डैडी को सब चिंता करनी है, मम्मी की कोई चिंता ना करे। तो इट इज डिसाइडेड, हु इज डिसाइडेड ऑल दीस थिंग्स? तो दीस ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, इट इज नॉट डन बाय गॉड और गॉडेसेस। ये कोई गॉड या गॉडेसेस नहीं बता के भेजा है कि ऐसा करना है हमें, लेकिन दे आर डिसाइडेड बाय द ह्यूमन बीइंग, आवर सोसाइटी इज डिसाइडेड ऑल दीस थिंग्स। तो ये सोसाइटी में जो ड्रॉबैक आए, व्हाटएवर ड्रॉबैक्स वी हैव सीन नाउअडेज, तो दे आर ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी।
तो खैर चलो ये है। फिर इसमें क्या हो गया, some are belong to the Muslim community, some are belong to the Hindu, some are Sikh, some are Christian, some are Buddhist, तो ये डिफरेंस इंक्लूड होता है। एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली क्या है हमारा डिवीजन, क्या है, दो डिवीजन आते हैं, मेल है, some are male and some are female। These two divisions are made by the आपके नेचर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, गॉडेसेस कह सकते हैं। तो these two biological differences we are having, बस केवल दो ही डिफरेंस है हमारे पास, मेल है, some are male and some are female। This division is made by the biology। बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजिकल, नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। तो फीमेल है, मेल है, बाकी जो जितने भी whatever divisions we have seen nowadays in our society, so they are created and they are practiced by the society only। ठीक है ना, वो सोसाइटी ने क्रिएट किए, बाकी तो सब कोई डिफरेंस तो है नहीं किसी तरह का। ठीक है ना, इकोनॉमिकल स्टेटस who is going to decide? Economical status decided by the economical condition of a particular family। Social status who is going to decide? It is decided by the society। Status of women in our society, it is again decided by the society। But क्या है ये जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ वुमेन के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के जो फीलिंग है, तो these feelings are created by the society only। We are all responsible for this। ठीक है ना, उसके लिए सब रेस्पॉन्सिबल है। और जो दूसरा ग्रुप है जो they do not believe in any god and goddesses, so they are separate from others। some are believing god and goddesses, ठीक है ना, और some are not believing god and goddesses, they are separated from the different religion। वो रिलीजन से भी अलग कर लिया उन्होंने, तो दिस इज द सेपरेट ग्रुप। ये क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? टेल मी, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ फिर। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, अब ये क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी आपको डिटेल में बता दिया, जो कि बताना जरूरी है। These all things are not given in the book, but we have to explain for your better understanding about the society। ठीक है ना, being a social study teacher। फिर क्या है, come to the next point, overlapping and cross cutting। ओवरलैपिंग की छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, ओवरलैपिंग की स्मॉल वन लिखो, ओवरलैपिंग हेडिंग डालो, ओवरलैपिंग क्वेश्चन बना के लिख लो, या ओवरलैपिंग हेडिंग डाल के उसके सामने लिख लो ओवरलैपिंग। हाँ, व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस लिख लो, व्हेन, ये ओवरलैपिंग की है, व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस, व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस overlap, when some social differences overlap, other differences, ये इसमें सारा मीनिंग इसमें है, लेकिन ये we have to explain once again। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ उसमें क्या है, इसमें सारा इस सेंटेंस में सारा का सारा इसका जो पूरा मीनिंग है क्या है, व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप अदर डिफरेंसेस। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब सुनो इसमें क्या है, अब देखो कैसे है, सोशल डिविजन्स टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप। इट इज गिवन इन फर्स्ट लाइन ओनली, फर्स्ट टू लाइंस। The meaning of overlapping का ये जो मैंने अभी लिखवाया ये यही से है, क्या है, social divisions take place when some social differences overlap with other differences, और आप जोड़ सकते हैं with other differences, मैंने वही छोटा कर दिया था, with other differences। फिर उसके बाद क्या है मेरे ख्याल में एग्जांपल, the differences between black and white, this division is based on their skin color। भाई स्किन कलर के बेस पे जो डिवाइडेड है हमारी सोसाइटी, तो क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट्स बिकम्स ए सोशल डिवीजन इन द यूएस। अब देखिए इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, दे आर गिवन एग्जांपल फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री। जैसे सोशल डिवीजंस इन यूएस, इट इज बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, सम आर ब्लैक एंड सम आर व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल का मतलब फेयर स्किन कलर। उसके बाद है द ब्लैक टेंड टू बी पुअर, जो ब्लैक हैं दोज हु आर बिलोंग टू द ब्लैक कम्युनिटी, दे आर जनरली पुअर, दे बिलोंग टू द पुअर फैमिलीज। एंड दूसरा होमलेस,
पॉवर्टी की वजह से दे मे बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ होम्स फॉर देम, तो दे मे बी होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट का मतलब है दे मे बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है ना, स्किन कलर के बेस पर है दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज नॉट ए आप कह सकते हैं परफेक्ट एग्जांपल, बट वी कैन डिस्कस। जैसे इन योर क्लास some children are having this ideology, some children also having this particular ideology. They are, suppose they are having the fair skin color. Sometimes some children, no, everybody is not doing all these things, all these wrong things, but some children, if they are having fair color, they are very fair in color, and they don't want to make their friendship with the black skin color people, those who are black skin color people. ठीक है ना, sometime I'm talking repeatedly, I'm saying sometime some people only, they are not making their friendship those who are belong to the poor, those who are belong to the black skin color, so they are trying to discriminate these people, they are never want to join their group। ऐसा हमें सोसाइटी में भी देखने के लिए मिलता है। those who are very rich, so they are don't want to talk with the आप कह सकते हैं डेली वेज वर्कर्स, they always avoid, they don't want to talk with the sweepers, they don't want to talk gardeners, they always treated unkindly। ठीक है ना, जैसे अब किसी किसी फैमिली और एग्जांपल है, इन सम फैमिलीज जो गर्ल चाइल्ड है तो दे आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय देयर पेरेंट्स इटसेल्फ। आई एम नॉट टॉकिंग 100%, बट स्टिल बहुत सारे फैमिली अभी भी ऐसी है, नाउअडेज सो मेनी फैमिलीज आर अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, तो दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, स्पेशली किसके लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए, दे आर हैविंग अ सेपरेट आइडियोलॉजी। ये भी क्योंकि दे आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द सोसाइटी, बाय देयर फैमिली मेंबर्स इटसेल्फ। ठीक है ना, अब देखो क्या है, इसमें एग्जांपल देकर बता सकते हैं बहुत सारे। सपोज ए सिंगल फैमिली इज हैविंग बोथ बॉयज इज देयर और गर्ल्स इज देयर, अगर वहां पर मान लिया मिल्क आता है, हाफ केजी ऑफ मिल्क दे आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट, तो पहले मिल्क किसको देती है, मम्मी, मम्मी खुद। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द फैमिली इन इंडिया स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग हेल्दी डाइट फॉर देयर मेल चिल्ड्रन, मेल चाइल्ड। ठीक है ना, और सिमिलर जो डाइट है, जो सिमिलर डाइट व्हाटएवर डाइट इज प्रोवाइड बाय देयर पेरेंट्स टू द मेल चाइल्ड, मैं किसकी बात कर रहा हूं, those families are not having enough money, they are lower middle people, lower middle class का मतलब है इकोनॉमिकली they are dividing। ठीक है ना, जिनकी इनकम कम है वहां ऐसा करते हैं, क्योंकि वो पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, किसको देते हैं वो प्रायोरिटी, खाना देने की, पढ़ाने की, किसको देते हैं, और बॉय चाइल्ड, हाँ बॉय चाइल्ड। एवरीबॉडी नोज, यू आर आल्सो हैविंग द अंडरस्टैंडिंग, जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको सबको पता है, बॉयज भी जानते हैं इस बात को और गर्ल्स भी जानती है, और पेरेंट्स भी जानते हैं, सोसाइटी भी जानती है। एवरीबॉडी नोज ऑल दिस डिफरेंसेस, बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग दिस डिफरेंसेस। तो व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स इटसेल्फ, तो हाउ यू आर गोइंग टू फील, आप सोच के देखो कैसा फील होता होगा। भैया को तो दूध दे रही है मम्मी, या भैया को तो खेलने के लिए भेज रही है बाहर, या भैया को तो अच्छे कपड़े दे रही हैं और मुझे नहीं दे रहे, ऐसा तो कैसा उस समय फील होता है। तो जब हम किसी के साथ ब्लैक पीपल है, मान लिया स्किन कलर तो ब्लैक है, और स्किन कलर इज नॉट डिसाइडेड बाय आवरसेल्फ, इट इज डिसाइडेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। एवरीबॉडी नोज, दोज हु आर लिटरेट दे आर नोन, या इसके जो पढ़े लिखे हैं, जैसे आप 10th के स्टूडेंट, जो आर इन 10th स्टूडेंट, तो स्किन कलर इज नॉट डिसाइडेड बाय अस, इट इज डिसाइडेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस डिसाइड करती है। Those who are living in Jammu and Kashmir, everybody is having, whether they are daily wage workers, whether they are rich, whether they are poor, whether they are shopkeepers, whether they are farmers, so everybody is having skin color fair skin color they are having, glowing skin they are having। क्यों? क्योंकि they are living in a similar climatic conditions, conditions वहाँ similar है, तो boys का भी एक जैसा कलर होगा वहाँ पर, भाई गोरा मिलेगा, फेयर कलर का मिलेगा, चाहे वो डेली वेज वर्कर हो उसका भी कलर क्या मिलेगा, कलर उसका स्किन कलर।
फेयर मिलेगा। एंड दोज हु आर लिविंग इन रशिया, दोज हु आर लिविंग इन यूरोपियन कंट्री, उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, whatever climatic conditions are available for them, so it is suited for क्या, fair skin color, क्योंकि सनलाइट सनरेज उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो उनका जो स्किन कलर धीरे धीरे आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, तो देयर कलर इज, आप कह सकते हैं क्या हो जाता है, फेयर हो जाता है। एंड दोज हु आर लिविंग इन वेरी क्लोजर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास रहने वाले हैं, जो भी चाहे वहां कोई भी हो, इक्वेटर के पास जो रहने वाले हैं, ट्रेडिशनली दे आर बिलोंग टू द इक्वेटर, तो देयर स्किन कलर इज, क्या होगा उनका स्किन कलर, डार्क ब्लैक होगा ऑफ कोर्स। बट वी स्टार्ट क्या, डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, जबकि स्किन कलर से कोई लेना देना नहीं है किसी का भी, इट इज क्रिएटेड, इट इज गिवन बाय द, आप कह सकते हैं नेचर ने दिया है। तो व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट दिस पीपल, ये नहीं करना चाहिए हमें। मेल और फीमेल, अगर मान लिया यू आर फीमेल चाइल्ड, तो व्हाट इज योर, आप कह सकते हैं मिस्टेक इन दिस, अगर मान लिया फीमेल है तो क्या मिस्टेक है आपकी, कोई फीमेल है तो इसको मतलब थोड़ा ना डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करते हैं, इट इज द मीनिंग, नॉट मीनिंग दैट वी शुड डिस्क्रिमिनेट बिकॉज़ यू आर बिलोंग टू द गर्ल कैटेगरी, आप ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लेकिन आवर पेरेंट्स इटसेल्फ डिसाइडिंग दैट, जो मतलब मम्मी खुद, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट 100% ट्रू, ये आजकल 100% ट्रुथ नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी फैमिलियों में ऐसा होता है, एवरीबॉडी नोस, बहुत सारे सब बच्चे जानते होंगे इस बात को। यू आर अवेयर अबाउट ऑल दीस थिंग्स और नॉट, से यस और नो? हाँ प्रगति कौन है, और हाँ यस सर, स्टिल इट इज गोइंग ऑन। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हर एक पेरेंट नहीं करता, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी है, अभी भी दे आर मेकिंग डिफरेंसेस बिटवीन द गर्ल एंड बॉयज, अभी भी ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर सोच के देखें तो दीज ऑल डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, हमने क्रिएट किया, सोसाइटी ने क्रिएट किया है वो। और जो हमारी स्किन कलर है, जो हमारी हाइट है, जो हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, इट इज डिपेंड्स ऑन आवर सोशल स्ट्रक्चर, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, वो हमारा वे ऑफ टॉकिंग उस हिसाब से आएगा। हम किस फैमिली या किस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, जो व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग विद द फैमिली मेंबर्स, तो हमारी आइडियोलॉजी फिर वैसी बनती चली जाती है, चाहे वो नेगेटिव कह सकते हैं, चाहे उसे पॉजिटिव कह सकते हैं। तो आवर आइडियोलॉजी समहाउ इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेंबर्स, व्हाटएवर दे आर गोइंग टू डिस्कस, और इन विच सोसाइटी वी आर बिलोंग्स, हम किस सोसाइटी में हैं, हमारा सराउंडिंग, हमारा कैसा फ्रेंड सर्किल है, हमारा कैसी बैकग्राउंड है, उसके ऊपर धीरे धीरे क्या है, उसी तरफ टिल्ट होते चले जाते हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट इन आवर हैंड। जो ज्यादा एनलाइटमेंट हो जाता है, जो ज्यादा जानकारी हो जाती है, ज्यादा नॉलेज हो जाती है, जो सोशल रिफॉर्मर आपने बहुत सारे पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो दे स्टार्ट अपोजिंग दीज रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, जिसमें गांधी जी हैं, जिसमें आपका सरोजिनी नायडू हैं, जिसमें आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, जिसमें आपका पेरियार हैं, जिसमें आपका डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिसमें आपका और बहुत सो मेनी एग्जांपल्स यू मे टेक फ्रॉम द हिस्ट्री। तो वो सारी की सारी बातें उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो सम आर एक्सेप्टेड देयर आइडियोलॉजी, सम आर रिजेक्टेड दे आर यूजलेस फेलो, ऐसा बोल करके आगे बढ़ते हो, बिकॉज़ दे आर नॉट एग्री, they are not getting any of the benefit about all these things, so they are still continue their wrong practices whatever decided by the society, ऐसा, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ इस पे। अब जैसे मैंने ब्लैक, उनके बारे में, ब्लैक्स इन यूएस दे आर कंसीडर, आमतौर से वो पुअर रहते हैं, और जब पुअर रहते हैं तो होमलेस में भी दे, होमलेस उनके पास घर नहीं होगा, एंड लैंडलेस वर्कर्स इन इंडिया। जो दलित है, दलित का मतलब इंक्लूडिंग फार्मर्स, जो फार्मर मतलब फार्मर को भी दो, यू कैन डिवाइड फार्मर्स इन टू कैटेगरी, सम फार्मर्स आर हैविंग देयर ओन लैंड, कल्टिवेटेड लैंड दे आर हैविंग, they are owner of that particular cultivated land, and some are doing the farming practice on others field, दूसरे के फील्ड में जाके काम करते हैं, तो they also consider as farmers। फार्मर की दो कैटेगरी होगी, लैंडलेस फार्मर्स एंड दोज हु आर होल्डिंग द प्लॉट्स ऑफ फार्मिंग लैंड, ठीक है ना। तो दो कैटेगरी होगी फार्मर्स की,
some are helpers from the landlords, or some are having land on their name. So both are farmers, but those who are landless, so they always facing the shortage of job, they are always poor. और जब poor है, तो poverty itself है आपका stigma. अगर कोई भी गरीब है, whether he belong to the Brahmin community, whether he belong to the Kshatriya community, whether he belong to the farming family, whether he belong to the Shudra family, if anybody of all three categories they are not having enough economical source, तो क्या होगा? It is a stigma for them, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे. I am talking about the entire community, Brahmins, Kshatriyas, who are they belongs, यानी कि कोई भी सोसाइटी से अगर बिलोंग करते हैं, अगर वो बेचारे गरीब हैं, तो उसके लिए क्या है? इट इज ए स्टिग्मा फॉर देम. उसके लिए गरीबी एक अभिशाप है. मतलब गरीबी हर एक किसी के लिए अभिशाप है, चाहे वो लैंडलेस वर्कर हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे वो शहर का आदमी हो, तो गरीबी तो गरीबी है. तो गरीब से मान लिया किसी से पूछेंगे हम सोसाइटी में जाकर के, आप गरीब हैं, आपके सोर्स ऑफ जो अर्निंग है ये आपके पास नहीं, हाउ यू आर गोइंग टू फील, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर. तो वो अपने बेचारा कहानी सुनाएगा, भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो 4 जगह काम करता हूँ, 5 जगह इधर जाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों को पाल पाता हूँ. इट नॉट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेरी बट कास्ट. एक कास्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है ये. गरीबी तो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो बेचारा मान लिया कास्ट से वो ब्राह्मण है, लेकिन ही इज आल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सपोज ही इज नॉट हैविंग एनी इकोनॉमिकल मींस टू अर्न देयर लाइवलीहुड. अगर मान लिया उनके पास जमीन नहीं है, सपोज उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो दे आर आल्सो गोइंग टू फेस द सिमिलर प्रॉब्लम व्हाटएवर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द दलित. तो प्रॉब्लम ये सेम फेस करते हैं, लेकिन समटाइम वी आर गेटिंग इसके बाद तो समटाइम वी आर फेसिंग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी. बस सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देती है कभी कभी. इकोनॉमिक यानी कि फैमिली में मान लिया एक रिच है, एक पुअर है, भाई भाई की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रदर्स ओनली. इफ वन इज वेरी रिच, अनदर वन इज पुअर, तो जो बहनें हैं, जब बहनें विजिट करती हैं, तो किसको ज्यादा विजिट करेंगी? बहनें. किसके घर पे ज्यादा विजिट करेंगी? बहनें. दोनों, दे आर सिस्टर एंड ब्रदर्स. हाँ, रिच को देखो, हाँ, दे आर विजिटिंग वेरी फ्रिक्वेंटली. जो उनका भाई क्या होगा? अमीर होगा, पैसे वाला होगा, उसके पास ज्यादा पसंद करेंगे. और जो गरीब होगा उसको कभी नाम भी नहीं लेंगे, उसका नाम भी नहीं, उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाते सोसाइटी में कि ही इज माय ब्रदर. ठीक है ना? वो जो आईएएस होगा या जो रिच होगा, उसको बार-बार रिपीटेडली दे आर सेइंग दैट ही इज आवर ब्रदर. तो ये क्या है? डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिकल कंडीशन, सोसाइटी क्या सोचती है. और these all differences are, who is creating all these differences? We all are created. चाहे हम ब्रदर सिस्टर हो, चाहे हम फादर और मदर हो, चाहे हम शूद्रास या क्षत्रियास या ब्राह्मण्स या वैश्यास या लैंडलेस वर्कर्स या जमींदार, या हम ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल, मेल और फीमेल. तो all these differences are not made by the nature, are not made by the god and goddesses, they are created by ourselves. Our society is creating all these differences in our society. They are not created by the god and goddesses. किसी अल्लाह ने या किसी यीशु मसीह ने या किसी कृष्णा या किसी रामा या किसी और किसी हम जब वर्शिप जिसको करते हैं, तो these all differences are not created by the nature, they are created by ourselves only. ठीक है ना? हमने ही क्रिएट किए हैं. ओके, चलो. तो आज मैं इसमें ज्यादा मतलब, क्योंकि ये जो आपका ये जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसे ही टॉपिक हैं, इतने आपको नहीं बताएंगे हम पूरा क्लियर कट एग्जांपल दे देंगे. तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी के बारे में, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक कंट्री के बारे में, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्किन कलर के बारे में, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बारे में, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मेल और फीमेल के बारे में, तो आपको उतना ज्यादा नहीं आएगा. अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका 0 रहेगा. और अननेसेसरीली इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स. ठीक है ना? इसलिए
ये ड्यूटी बनती है टीचर की कि वो एक्सप्लेन करे आपको इन ए न्यूट्रल वे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दिया और कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो हाँ, अभी तो मुझे लग रहा है